रघुबर तेरी दया से सब काम चल रहा है, करते हो आप लेकिन मेरा नाम हो रहा है। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल भक्ति मिस्ट्री पे। दोस्तों, आज मैं एक महापाप के बारे में आपको बताना चाहता हूं और यह महापाप है पशु बलि प्रथा। पशु बलि प्रथा। क्या आप जानते हैं कि यह पाप है? क्या आप भी धार्मिक स्थानों पर पशुओं की बलि देते हैं या कहीं पशुओं बकरे की बलि दी जा रही हो और आप भी उसमें शामिल हो? तो यह जान लीजिए मेरे दोस्त कि आपका सर्वनाश होना निश्चित है, क्योंकि वेदों में, ग्रंथों में पशु बलि को महापाप बताया गया है। वेदों और ग्रंथों के अनुसार आप अगर बलि ही देना चाहते हैं तो आप किसी नारियल का बलि दे सकते हैं। फिर से सुनिए, आप अगर बलि देना चाहते हैं तो आप नारियल का बलि दे सकते हैं। यह पशु बलि क्यों दी जाती है, पहले आप ये जान लीजिए। पहले के तांत्रिक लोग क्या करते थे, अपने तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए, आज भी जो लोग तंत्र विद्या सीखते हैं वे अपने तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए पशुओं की बलि देवी देवताओं के सामने देते हैं। आपको बता दें कि तांत्रिक लोग जो होते हैं उनको बलि देना होता है अपने अंगूठे को काटकर। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा इस बात को। तांत्रिक लोगों को अपने तंत्र विद्या सिद्ध करने के लिए बलि देना होता है अपने अंगूठे को काटकर, किंतु वे ऐसा नहीं करते हैं। वे किसी निर्दोष जानवर, किसी निर्दोष प्राणी, किसी निर्दोष पशु को बलि देकर अपने विद्या को सिद्ध करते हैं। आप ही सोचिए, सब कहते हैं, लोग कहता है, पूरे संसार कहता है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब ईश्वर के संतान हैं। तो आप सोचिए, जिस प्राणी को आप काट रहे हैं, बलि दे रहे हैं, क्या वे ईश्वर का संतान नहीं है? सोचिए मेरे दोस्त, आप सोचिए, क्या वह प्राणी भगवान के संतान नहीं है? लेकिन यह बात हम नहीं समझते। सोचिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बच्चा नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, जाते हैं मंदिर में, भगवान को कहते हैं, हे भगवान मेरा यह काम हो जाए तो मैं पशु बलि दे दूंगा। आप सोचिए, अगर वो काम हो जा रहा है तो वो काम उसके कर्म के अनुसार हो रहा है, भगवान नहीं कर रहे हैं। ये बात को समझिएगा, जो काम हो रहा है वो काम वो नहीं कर रहे हैं, ये उसके कर्म के अनुसार होता है। अब आप बताइए, किसी को अगर बेटा नहीं हो रहा है तो पशु बलि मान देते हैं। एक जीव के बदला एक जीव भगवान कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये सोचने की बात है, ये चिंता का विषय है। आप सोचिए, अगर किसी बच्चे को काटकर उसकी माँ को दे दी जाए खाने के लिए, क्या उसकी माँ खाएगी? फिर आप जिस पशु की बलि दे रहे हैं तो भगवान कैसे उसे स्वीकार करेंगे? देखिए, यह महापाप है, यह बहुत बड़ा पाप है। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि ऐसा महापाप ना करें, और कहीं हो रहा हो तो उसे रोकें। अगर आप रोकने में सक्षम नहीं हैं तो आप उसमें सम्मिलित ना हो, इतना तो कर ही सकते हैं, आप उसमें सम्मिलित ना हो। बस यह महापाप रोकना चाहिए। पशु बलि प्रथा जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप है। पहले आपने सुना होगा, एक सती प्रथा था जिसमें पति का अगर देहांत हो जा रहा है तो पति के साथ में
उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। समय बदला, धीरे धीरे लोग जागरूक हुए तो यह प्रथा खत्म हो गया। उसी प्रकार ये भी जो बलि प्रथा है नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी निर्दोष पशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है मेरे भाई, ये बात आप समझिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लीजिए उसका पतन निश्चित है। मैं कोशिश करूंगा कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप भी श्री राम जी हनुमान जी महाराज के अगर भक्त हैं, आप भी अगर सनातन धर्म को मानते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय श्री राम।